क्या आप जानते हैं कि पुराणों में एक चौंकाने वाली भविष्यवाणी है? कलयुग का अंत एक नए सत्ययुग की शुरुआत होगी। आज हम इस रहस्यमय विषय में गहराई से जाएंगे। वाकई में दिलचस्प विषय है और आज के समय में इसकी प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है जब दुनिया इतने बड़े बदलाव से गुजर रही है। देखिए, श्रीमद् भागवत पुराण में कहा गया है कि कल की अवतार शंभल गांव में जन्म लेंगे। उनके पास एक चमकती हुई तलवार होगी और एक सफेद घोड़ा। लेकिन क्या यह सिर्फ शाब्दिक अर्थ में लेना चाहिए? हम एक अच्छा प्रश्न उठा रही हैं। क्या इन प्रतीकों का कोई गहरा अर्थ हो सकता है? मैं मानती हूँ कि तलवार विवेक का प्रतीक है, जो सत्य और असत्य में भेद करती है, और सफेद घोड़ा शुद्धता और गति का प्रतीक है। वैसे क्या आप जानते हैं कि आज भी कई लोग शंभल की तलाश में हैं? ओह, यह तो बहुत रोचक है। मैंने सुना है कि मध्य प्रदेश से हिमाचल तक कई जगहों को शंभल माना जाता है। देखिए, इतिहास में एक पैटर्न दिखता है। राम को रावण ने नहीं पहचाना, कृष्ण को कंस ने दुश्मन समझा। शायद कल्कि भी ऐसे ही आएंगे, बिल्कुल सामान्य रूप में। और शायद इसीलिए गीता में कहा गया है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्या इसका मतलब यह हो सकता है कि हर युग में धर्म की पुनर्स्थापना अलग अलग रूप में होती है? बिल्कुल। और देखिए, आज का समय, विज्ञान कहता है कि हम छठे बड़े विलुप्तीकरण के दौर से गुजर रहे हैं। पर्यावरण संकट, सामाजिक असमानता, नैतिक मूल्यों का पतन, क्या ये वही संकेत नहीं है जिनका जिक्र पुराणों में है? हाँ, विष्णु पुराण में भी इन्हीं संकेतों का वर्णन है। लेकिन क्या हमें सिर्फ इंतजार करना चाहिए? नहीं, मैं मानती हूँ कि कल्कि का आगमन एक सामूहिक चेतना का जागरण हो सकता है। जब हर व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार से लड़ना शुरू करे, तब वह खुद एक छोटा कल्कि बन जाता है। वाह, यह तो एक नया दृष्टिकोण है। तो क्या यह कहा जा सकता है कि युग परिवर्तन पहले व्यक्तिगत स्तर पर होता है? बिल्कुल। और इसीलिए कलयुग को सबसे कठिन युग माना जाता है, क्योंकि यहाँ हर व्यक्ति को स्वयं अपना मार्ग चुनना होता है। कोई बाहरी शक्ति नहीं आएगी हमें बचाने। तो शायद कल की अवतार की कहानी वास्तव में एक आह्वान है कि हम स्वयं वह बदलाव बने जो हम देखना चाहते हैं। और देखिए, आज के वैज्ञानिक युग में भी यही संदेश मिलता है। क्वांटम भौतिकी कहती है कि प्रेक्षक का प्रभाव वास्तविकता को बदल सकता है। क्या यह उसी सत्य की वैज्ञानिक व्याख्या नहीं है? यह बहुत गहरी बात है। तो क्या हम कह सकते हैं कि कल्कि का आगमन एक चेतना क्रांति होगी? हाँ, और शायद इसीलिए आज हमें इतनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।